हेलो 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 हेलो। ऑनलाइन के शेयर और शेयर नहीं हो। कैसे हुआ कैम शो। तो हम स्टार्ट करते हैं अपना लेक्चर। और आज है लेक्चर सीक्वेंस एंड सीरीज का लेक्चर नंबर 11, जिसमें आज हम टेलीस्कोपिक सीरीज पूरा खत्म कर देंगे। ठीक, टेलीस्कोपिक सीरीज करेंगे, उस पर भर भर के क्वेश्चन करेंगे। और कल जो मैंने पढ़ाया था वो भी पढ़ेंगे आज। एमओडी, मेथड ऑफ डिफरेंस, टाइप 1 मेथड ऑफ डिफरेंस था। तो आज पढ़ेंगे क्या, टेलीस्कोपिक सीरीज। टेलीस्कोपिक सीरीज, ये सीरीज टेलीस्कोप की तरह होती है, अभी मैं बताऊंगा। तो देखो रिकेप करते हैं पहले। फॉर द सीक्वेंस ये सीक्वेंस लिखा है, इसका टीएन निकालना है। बताओ टीएन कैसे निकालेंगे इसका। क्या ये एपी है, क्या ये जीपी है, क्या ये एचपी है, क्या एजीपी है? कुछ नहीं है। मतलब ये है क्या, लेकिन जब मैंने इसको देखा तो हमने मेथड ऑफ डिफरेंस पढ़ा था। तो उसमें अगर मैं इसका डिफरेंस निकालूं तो ये कितना हो जाएगा, 1, ये 3, ये 7। और इसका निकालूंगा तब इसका 2, इसका 2। ये क्या है, ये क्या है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस आया ना। ये मैंने निकाला फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस। और ये क्या है, सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस ये क्या आ गया है, इज कांस्टेंट, आया ना। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ जाएगा, मतलब टीएन किस फॉर्म का होगा, एक पॉलिनोमियल के फॉर्म का होगा, जिसकी डिग्री क्या होगी, 2 होगी। मतलब क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बनेगा, an स्क्वायर प्लस bn प्लस c, इस फॉर्म का होगा। ठीक है, अब हम टीएन निकाल लेते हैं। तो अगर मैं टी1 निकालूं, टी1 कितना है, 2 है ना। मतलब a प्लस बी प्लस सी बराबर कितना, 2। और टी2 निकालूं, टी2 कितना है, कितना हो जाएगा, मतलब 4a प्लस 2b प्लस सी बराबर कितना है, 3 है। ऐसे में टी3 निकालूंगा, टी3 कितना हो जाएगा। अगर मैं टी3 निकालूंगा तो टी3 हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस सी बराबर कितना है, 6 है। तो इसको इसको सॉल्व करो, इसको इसको करो, जो आए इसको इसको करो। ठीक, तो इसको इसको मैं सॉल्व करता हूँ। तो जैसे मैंने सॉल्व किया, देखो 3 इक्वेशन 3 वेरिएबल, तीनों की वैल्यू हम निकाल सकते हैं। सबसे बेस्ट तरीका ये है, जो मैं करने जा रहा हूँ ना, सबसे बेस्ट तरीका यही है। तो इसको जो मैं करूंगा कितना आएगा, ये आएगा 3a प्लस बी बराबर कितना, 1। और इससे क्या आएगा, 5a प्लस बी बराबर 3। जब मैं इसको इसको सोल्व करूंगा तो ये बचेगा 2a इज इक्वल टू कितना, 2। तो a बराबर 1 आ जाएगा। जब a बराबर 1 आ गया तो b की वैल्यू निकाल लो कहीं से। तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी, माइनस, b की वैल्यू -2 आ गई। अब जब a भी पता चल गया तो किसी से भी c की वैल्यू निकाल लो। तो पहले वाली इक्वेशन से मैं c की वैल्यू निकाल रहा हूं, क्या हो जाएगा बताओ। c की वैल्यू हो जाएगी 2 माइनस 1 प्लस 2। तो कितना हो जाएगा, 3। 2 प्लस 2 4 माइनस 1 3। तो एबीसी की वैल्यू पता चल गई और टीएन इस फॉर्म का है। तो हमारा टीएन जो फाइनल आंसर हो जाएगा, टीएन हो जाएगा ए एन स्क्वायर। ए की वैल्यू कितनी, 1 है, मतलब एन स्क्वायर प्लस पी कितना है, -2, मतलब -2 एन प्लस 3। ये क्या हो जाएगा हमारा टीएन आंसर। अब टीएन से हम एसएन निकाल सकते हैं, आया ना। ठीक है, ये हो गया। अब देखो फॉर द सीक्वेंस ये दिया हुआ है, बताना है इसको, मतलब टीएन निकालना नहीं है, बताना है किस फॉर्म का होगा। क्या ये लीनियर होगा, या क्वाड्रेटिक होगा, या क्यूबिक होगा, या क्वाड वाला होगा। ठीक, मतलब बताना है, या बाई क्वाड्रेटिक होगा। तो देखो ये सीक्वेंस लिखा है, आया ना। इसको मैं यहाँ लिख लेता हूँ, सीक्वेंस को मैंने यहाँ फिर से लिखा। तो सीक्वेंस दिया है 1, 3, 6, 12, 23, 41, आया ना, यही दिया हुआ है। तो ये एपीजीपी कुछ नहीं है, कि है नहीं है। तो मैंने डिफरेंस निकाला पहला, ठीक, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस कितना है इसका 2, इसका 3, इसका कितना आएगा 6, इसका कितना आएगा 11 आएगा। ठीक, और इसका कितना आएगा, इसका कितना आएगा 18, 41 लिखा है, 41, 41, 23, 18 आएगा ना। इसका डिफरेंस निकाला, इसका कितना आएगा 1, इसका कितना आएगा 3 आएगा, इसका कितना आएगा
इसका कितना आएगा 7 आएगा। ये भी कांस्टेंट आया क्या, ये कांस्टेंट है, नो कांस्टेंट नहीं है। तो फिर मैंने या क्या एपी में है, हाँ एपी में है, फिर मैंने निकाला इसका कितना आया 2, इसका 2, इसका 2। तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ये क्या हो गया सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस आया ना, और ये क्या हो गया थर्ड ऑर्डर डिफरेंस। क्या आया यहाँ पर कांस्टेंट, थर्ड ऑर्डर डिफरेंस क्या आया कांस्टेंट। और इससे पहले वाला क्या एपी में, तो ये किस फॉर्म का होगा, ये क्यूबिक के फॉर्म का होगा। ये किस फॉर्म में लिख सकते हैं इसको हम, ये फॉर्म होगा क्या an क्यूब प्लस bn स्क्वायर प्लस cn प्लस d n, ये इसी फॉर्म का होगा। समझ में आएगा नहीं, तो ये भी हो गया। मतलब हम जब तक कांस्टेंट ना है वो करते जाएंगे, ठीक, अगर एपी बन रही है तो ये हो गया। रिकेप समझ में आया, अब आगे बढ़ते हैं। ये मैंने केबी लिखवा दिया है। इफ mth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस इज कांस्टेंट देन tn इज इक्वल टू क्या, ए पॉलिनोमियल ऑफ डिग्री m इन कौन सा, ठीक ठीक। तो ये याद रखना है, ठीक, ये किसके लिए है, जब एपी में आ रहा हो, आया ना, जब ऑर्डर डिफरेंस किसमें हो एपी में, व्हेन ऑर्डर ऑफ डिफरेंस किसमें हो एपी में, ठीक, तब ये लिखेंगे। तो इसी पेज पर मैं जीपी के लिए भी लिख दे रहा हूं, ठीक। तो अगर देखो व्हेन ऑर्डर ऑफ डिफरेंस किसमें हो जीपी में, तब क्या होगा, तो उसके लिए होगा इफ mth ऑर्डर डिफरेंस ऑफ सीक्वेंस या फिर ऑफ सक्सेसिव टर्म, ऑफ सक्सेसिव टर्म इन आर इन जीपी with common ratio, with common ratio r, with common ratio r, ठीक, then tn can be written as, तब हम tn को क्या लिखेंगे, कल मैंने ये नहीं बताया था ना, जो सिंपल वाला मेथड था वो मैंने बताया था 1 मिनट से करने के लिए, तो आज ये मेथड भी बता दे रहा हूं। तो उसको हम किस फॉर्म में लिखेंगे, वो tn हो जाएगा, tn इज इक्वल टू होगा a इंटू आर की पावर n, n क्या है, ये tn निकाल रहे हैं ना इसलिए n आया है, प्लस प्लस क्या करेंगे, ए पॉलिनोमियल विद डिग्री अगर mth ऑर्डर में हुआ है तो m-1 होगा, विद डिग्री m-1 इन n। समझ में आया इसका मतलब कि नहीं, मतलब वो पॉलिनोमियल हम लिखेंगे, अगर मान लो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आ गया जीपी में आ गया, तो सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस मतलब क्या, m की वैल्यू कितनी हो गई 2, तो पॉलिनोमियल जो ऐड करेंगे वो क्या होगा 2 - 1 डिग्री, मतलब कितना 1 डिग्री का लीनियर पॉलिनोमियल ऐड करेंगे, ठीक, ये हो गया। तो ये भी क्या रखना है ध्यान रखना, ठीक, ये भी रखना है ध्यान ध्यान ध्यान। इसकी प्रूविंग बताऊंगी, रहने दो ये उसी तरह होगा जब मैंने FN ओपन करके कल माना था ना, उसी तरह होगा। और यहाँ पर भी नहीं लगा दो डंडा, ये दोनों के भी याद रखना है। अब ये बताओ मुझे, पॉलिनोमियल विद डिग्री 0, अगर डिग्री 0 है तो पॉलिनोमियल क्या होगा बताओ, b होगा, b क्या है कांस्टेंट, आया ना, ये होगा ना। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 1 क्या होगा बताओ, bn प्लस c होगा। तो पॉलिनोमियल विद डिग्री 2 क्या होगा, bn स्क्वायर प्लस cn प्लस
डी, यही होगा ना। तो पॉलिनोमियल ऐसे चलता रहेगा, हाँ है ना, समझ में आ गया ना सब। तो इस तरह पॉलिनोमियल उसमें हम ऐड करेंगे। तो ये प्रूविंग बताऊं कि रहने दो, प्रूविंग कोई इंपॉर्टेंट नहीं है। ये मतलब ये ऐड कहां से हो ये बताऊं क्या कि रहने दो? बता दें? चलो बता देता हूं, मुझे बताने में कोई वो नहीं है। तो एफ एन मैंने जैसे वहां पर मैंने प्रूव किया था ना एपी वाले में, तो एफ एन मैंने क्या मान लिया, एफ एन मैंने मान लिया ए आर एन प्लस बी। मैंने पहले लीनियर का ले लिया, ए आर की पावर एन प्लस बी चल रहा है, ठीक, ये हो गया। तो एफ एन माइनस वन क्या होगा, ए आर एन माइनस वन प्लस, यही होगा। मैंने क्या किया था वहां पर, माइनस कर दिया था। तो एफ एन, अरे अगली माइनस इसलिए करेंगे ना, ऑर्डर ऑफ डिफरेंस तो निकालेंगे। तो एफ एन माइनस वन कितना हो जाएगा बताओ, ए आर एन माइनस ए आर एन माइनस वन, बी भी कैंसिल आया ना। तो यहां से कॉमन क्या आ रहा है बताओ, ए आर एन माइनस वन कॉमन आ रहा है, छोटा वाला कॉमन आ जाएगा, बराबर क्या बचेगा आर माइनस, मतलब ब्रैकेट में क्या बचेगा, ये बचेगा ना। ये देखो क्या है, ये है जीपी में फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ही क्या आ गया जीपी में। ये कौन सा ऑर्डर डिफरेंस है बताओ, मैंने एक ही बार तो माइनस किया है। ये है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, क्या है फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, ठीक, जीपी में आ गया। अब जीपी में कैसे है, जिसका जो फर्स्ट टर्म है, जो फर्स्ट टर्म है वो क्या है बताओ, इसमें एन की वैल्यू वन रखो, वन माइनस वन जीरो, मतलब फर्स्ट टर्म होगा क्या ए इंटू आर माइनस वन। सेकेंड टर्म क्या होगा ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर, आया ना। थर्ड टर्म क्या होगा ए इंटू आर माइनस वन इंटू आर स्क्वायर, टिन 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 चलता जाएगा। ये जीपी में है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस क्या आ गया जीपी में आ गया, इसलिए इसको मैंने क्या लिखा प्लस कांस्टेंट। प्लस कांस्टेंट मतलब समझ में आ रहा है ना। अरे इसमें ऐड क्या हुआ है, पॉलिनोमियल विद 0 डिग्री, यही तो मैंने यहां पर बताया है कि अगर एम ऑर्डर डिफरेंस क्या है जीपी में है, तब m माइनस वन का ऐड करेंगे ना, तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस क्या है जीपी में है, तो m माइनस वन जीरो, मतलब 0 डिग्री का मुझे ऐड करना पड़ेगा, और 0 डिग्री का जो पॉलिनोमियल होता है वो b होता है। अब समझ में आया। अब एक और प्रूफ कर देता हूं मैं, क्वाड्रेटिक वाला। क्वाड्रेटिक में मैंने मान लिया एफ एन बराबर ए आर एन प्लस, क्या ऐड होगा बताओ इसके अंदर, बी एन प्लस, ये ऐड होगा। तो एफ एन माइनस वन क्या हो जाएगा, ए आर एन माइनस वन प्लस बी एन माइनस वन प्लस सी, हाँ या ना, दोनों को क्या कर दो माइनस कर दो, माइनस कर देना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस निकाला मैंने। तो एफ एन माइनस वन कितना हो जाएगा बताओ, यहां से क्या होगा ए आर की पावर एन माइनस ए आर एन माइनस वन, जिससे कॉमन क्या आएगा ए आर एन माइनस वन, बचेगा क्या आर माइनस वन, आया ना। अब यहां से बी एन से ये बी एन माइनस बी माइनस करूंगा तो बी एन माइनस बी एन कैंसिल, बचेगा क्या प्लस बी बचेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा ना, क्या बचेगा प्लस बी, और यहाँ पर क्या बचेगा सी कैंसिल। अब बताओ ये जीपी में है क्या, अभी भी जीपी में नहीं है, ये जीपी में नहीं है ना, प्लस समथिंग आ रहा है ना, जीपी में नहीं है, तो इसको मैंने क्या मान लिया जी एन के बराबर। जब मैंने इसको जी एन के बराबर माना तो जी एन माइनस वन क्या हो जाएगा ए आर एन माइनस टू, आर माइनस वन प्लस बी, इसको भी क्या कर दूंगा, अब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस निकाल रहा हूं, समझ में आ रहा है। हाँ, जब मैंने इसको सब्ट्रैक्ट किया तो जी एन माइनस वन क्या हो जाएगा बताओ, यहां से ये दोनों माइनस होगा, हाँ ना, इसमें कॉमन क्या आएगा, कॉमन क्या आएगा, यही कॉमन आएगा, आया ना, ए आर एन माइनस टू इंटू आर माइनस वन, क्या ले लिया मैंने कॉमन ले लिया, अंदर क्या बचेगा, अंदर बचेगा आर माइनस वन, ये बी कैंसिल, ठीक है, ये फाइनल क्या आया जी एन माइनस वन ए आर एन माइनस टू आर माइनस वन का क्या होल स्क्वायर। अब ये किसमें है, ये जीपी में आ गया, ये जीपी में टर्म कौन कौन सी है, अगर मैंने वन रखा तो क्या हो जाएगा ए अपॉन
आर इंटू आर माइनस वन का क्या होल स्क्वायर, ये होगा ना। अगर मैंने 2 रखा तो 2 माइनस 2 0, मतलब a इंटू आर माइनस वन का क्या होल स्क्वायर, कॉमा अगर 3 रखा तो क्या हो जाएगा बताओ, a इंटू आर माइनस वन का होल स्क्वायर इंटू आर, ऐसे ही क्या होगा चलता जाएगा। ये क्या है जीपी में। तो ये कौन सा ऑर्डर डिफरेंस आया बताओ, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस है, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस, और ये क्या है सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस। तो यहाँ पर सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आया है, जीपी में आया है। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस जीपी में आया है मतलब उसमें मुझे क्या करना पड़ेगा, लीनियर फैक्टर, लीनियर पॉलिनोमियल, आया ना। तो लीनियर पॉलिनोमियल मैंने क्या किया है, समझ में आया कि नहीं। तो ये हो गया प्रूव, समझ में आया। आगे बढ़ो तो क्वेश्चन करते हैं। ये सवाल मैंने कल एक मेथड से बता दिया था, कौन सा मेथड, सेम ऐसे लिखो, एक टर्म शिफ्ट करो, टीएन निकालो, सिग्मा टीएन लगा दो ना। अब यहां पर देखो करते हैं मेथड नंबर 2, मेथड नंबर 2 जो आज मैंने पढ़ाया उसका इस्तेमाल करके, ठीक। मेथड नंबर 2 मैं यहां ऊपर लिख दूं, मेथड नंबर 2। अब मेथड नंबर 2 कैसे लिखेंगे, देखो इसका मैंने डिफरेंस निकाला तो क्या आया 2, इसका क्या आया 6, इसका 18, इसका 54, आया ना। ये किसमें है, जीपी में। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किसमें है, फर्स्ट, ये फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस ये है ना, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किसमें है जीपी में। फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस इज इन जीपी विद कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है 3। तो इसकी जनरल फॉर्म क्या होगी, टीएन क्या हो जाएगा बताओ, टीएन होगा a इंटू आर की पावर n, आर कितना है 3 की पावर n प्लस, अब पॉलिनोमियल मुझे m माइनस 1 करना पड़ेगा, मतलब फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस 1 माइनस 1 0 डिग्री का लेना पड़ेगा। 0 डिग्री का होता क्या है, समझ में आया कि नहीं। तो यहाँ से T1 निकालूंगा, T1 क्या हो जाएगा, देखो एपी की तरह काम, T1 क्या होगा बताओ, ये होगा 3a प्लस b इज इक्वल टू कितना है 5। T2 निकालूंगा, T2 क्या हो जाएगा 9a प्लस b इज इक्वल टू कितना 7, हाँ या ना। यहाँ पर दो ही क्वेश्चन बने, दो वेरिएबल है, दोनों को सॉल्व कर लेते हैं। दोनों को जब मैंने सॉल्व किया तो आएगा कितना 6a इज इक्वल टू कितना 2, a बराबर कितना आ गया, a बराबर कितना आ गया 1/3। जब a बराबर 1/3 आ गया तो b बराबर क्या हो जाएगा, या 1/3 रख दो, 3 3 कैंसिल, तो b बराबर कितना आ जाएगा 4, b बराबर कितना आ जाएगा 4। तो हमारा tn क्या हो जाएगा, हमारा जो tn होगा वो a होगा, मतलब 1/3 इंटू 3 की पावर n प्लस b कितना है 4। तो यहाँ से tn जो फाइनल आया है वो आया 3n माइनस 1 प्लस 4। अब कल वाला तुम कॉपी खोल के देख लो आप लोग, जो tn आया था यही आया था, देख लो खोल, देखो देखो देखो, लिखा ही नहीं होगा, ठीक। तो tn क्या होगा, ये आया, अब सेम tn उसमें भी आया था, ठीक। तो ये इजी हो गया, ये दूसरा मेथड है। तो यहाँ से जब tn पता चल गया तो sn क्या होगा, sn होगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से कहां तक n तक, अप टू n टर्म पूछा है, tn लगा दो, आया ना। ये हो जाएगा समेशन n इज इक्वल टू 1 से कहां तक n तक 3 की पावर n माइनस 1 प्लस 4। तो यहाँ से sn बराबर हो जाएगा, अब डायरेक्ट अलग कर रहा हूँ, ठीक। तो पहले वाले में आएगा 1 प्लस 3 की पावर 1 प्लस 3 की पावर 2 प्लस 10 10 10 अप टू n टर्म्स प्लस इसका कितना आएगा 4n। तो यहाँ से sn बराबर हो जाएगा कितना, ये जीबी में बन गया, जीबी में फर्स्ट टर्म क्या है 1, तो क्या हो जाएगा बताओ r कितना है, तो 3 की पावर n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 4n, बोलो यही होगा। तो यहां से सॉल्व कर लो, फाइनल हो जाएगा 3 की पावर n प्लस 8n माइनस 1 अपॉन 2, यही क्या हो गया आंसर। सेम आंसर कल उसमें भी आया था, समझ में आया मेथड नंबर 2, इजी है कि नहीं ये वाला मेथड। हाँ नेक्स्ट, ये क्या है मैंने लिखा, ये कितना आया 3, ये कितना आया
9, ये कितना आया 27, ये कितना आया 3 7 21, 3 2 6 7 71, यही आया ना। ठीक है, ये किसमें है, ये है जीपी में। तो फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किसमें आ गया, फर्स्ट ऑर्डर डिफरेंस किसमें आ गया, इन जीपी विद कॉमन रेशियो कितना है, कॉमन रेशियो कितना है 3। मतलब इसको टीएन जो होगा, इसका टीएन होगा, उसको मैं क्या लिख सकता हूँ, टीएन होगा a इंटू 3 की पावर n प्लस b, हाँ या ना, ये होगा। तो बस इसको सोल्व कर सकते नहीं कर सकते, TH नंबर 1। समझ में आया, ऑनलाइन क्लियर है ना। तो ये हो, हाँ तो 81 कर लो, सही है। अब हाँ 27 से 81 होता है, सॉरी, ठीक, तो ये हो गया, समझ में आया। ये TH नंबर 1 है। नेक्स्ट, ये क्वेश्चन हुआ था कि नहीं हुआ था, नहीं आया था, ठीक, ये भी मैं बताता हूँ। तो लेट द पॉजिटिव इंटीजर्स कैन बी रिटन इन द फॉर्म। तो देखो एपी क्या है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 10 10 10 चलते जा रही है, ठीक, ये एपी है। उसको इस फॉर्म में लिखा गया, देखो ध्यान से, इस फॉर्म में लिखा गया। जो पहली रो है, रो 1 में कितना टर्म है, एक टर्म। रो 2 में कितना है, 2 टर्म। देखो इधर, रो 3 में कितना है, 3 टर्म। रो 4 में कितना है, 4 टर्म, हाँ या ना। ऐसे ही पूछ रहा है कि इफ द kth रो कंटेन्स एग्जैक्टली k नंबर्स, तो जितनी, मतलब अगर 10वीं रो है तो 10 टर्म होंगे, 12वीं रो है तो 12 टर्म होंगे, और 100 रो है तो 100 टर्म होंगे इसके अंदर ना, यही तो हुआ। ठीक है, तो रो बताना है, ये जो नंबर है ना 5310, ये किस रो में आएगा, ये बताना है। मतलब घुमा दिया है सवाल, तो ये थोड़ा अच्छा सवाल बन जाता है, ये जीनियस में आप इसको रख सकते हो। हालांकि ये आया हुआ है जेईई मेंस में, ठीक, ये जीनियस सवाल है। तो देखो इसको कैसे करते हैं। पहली बात तो, अगर मुझे पहला टर्म क्या करते थे बताओ, हम सबका पहला टर्म लेते थे, हाँ या ना, यही करते थे ना, इसका भी पहला टर्म, इसका पहला टर्म, इसका पहला टर्म। तो हम हर रो का पहला टर्म देखते थे क्या आएगा। तो क्योंकि जैसे मैंने पहला टर्म, अगर पहले रो का मुझे पहला टर्म पता चल गया, तो उसके आगे वाला तो मैं लिख ही सकता हूँ, 1 का डिफरेंस है बस, आया ना। तो देखो, तो यहां से सीक्वेंस क्या बनेगी, 1 कॉमा 2 कॉमा 4 कॉमा 7, इसके बाद वाला क्या आएगा, 11 आएगा, टिन 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 चलता जाएगा। इसका डिफरेंस कितना है, 1 का, इसका 2 का, इसका, इसका 4 का, इसका, इसका, इसका। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस क्या आ गया, कांस्टेंट। सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, ठीक। जब सेकेंड ऑर्डर डिफरेंस कांस्टेंट आ गया, तब क्या करेंगे बताओ, टीएन किस फॉर्म का होगा, जो हमारा टीएन होगा वो होगा an स्क्वायर प्लस bn प्लस c के फॉर्म का, हाँ या ना। तो t1 क्या हो जाएगा, t1 हो जाएगा a प्लस b प्लस c बराबर कितना 1, तो t2 हो जाएगा 4a प्लस 2b प्लस c बराबर कितना 2, और t3 हो जाएगा 9a प्लस 3b प्लस c बराबर कितना हो जाएगा 4 के बराबर। अब इसको सॉल्व करो, ये मैंने सॉल्व किया, कितना आएगा इसकी वैल्यू 3a प्लस b बराबर 1। इसको सॉल्व किया तो इसकी आएगी वैल्यू 5a प्लस b बराबर 2। अब जब मैंने इसको सॉल्व किया, हाँ, तो इससे a की वैल्यू कितनी आ जाएगी, a बराबर आ रहा है कितना 1/2। जब a बराबर 1/2, तो b कितना हो जाएगा 1 माइनस 3/2, -1/2, बी आ जाएगा कितना -1/2। ए, हाँ, सी बराबर क्या हो जाएगा, सी बराबर कितना हो जाएगा 1, श्योर हो, हाँ ठीक, समझ में आया। एबीसी की वैल्यू आ गई, तो टीएन हमारा क्या हो जाएगा, जो टीएन होगा हमारा, टीएन बराबर आ जाएगा कितना, हाँ 1/2 n² - n +1,
ये हमारा क्या है, Tn है, हाँ ये 1/2, ये Tn है ना। तो इसको अगर मैं Tn को और लिखूं अच्छे से, Tn को अगर मैं और अच्छे से लिखूं कॉमन ओमन लेकर, तो क्या हो जाएगा Tn हो जाएगा n-1/2 + 1, हाँ या ना। ये क्या आ गया, Tn आ गया, ये हो गया हमारा Tn। ठीक है, जब ये Tn आ गया, नेक्स्ट पेज पर चलते हैं। Tn बराबर कितना आ गया, n × n-1/2 + 1। ये हमारा क्या आया है, Tn आया है। तो पूछ रहा है कि 5310, क्या पूछ रहा है, 5310 किस रो में होगा, किस रो में होगा, ठीक, ये बताना है। तो मेथड नंबर 1, सबसे इजी मेथड कौन सा है, हिट एंड ट्रायल मेथड। ठीक, तो यहाँ पर n की वैल्यू मैं रखूं। अब बताओ मैं n की वैल्यू इसे क्या रखूं जो इसके आसपास आ जाए। हिट एंड ट्रायल मेथड यूज कर रहे हैं, ठीक। n की वैल्यू में क्या रखूं कि इसके आसपास आ जाए। देखो अगर मैंने 50 रखा तो 50 50 × 49/2 + 1, ये 25 हो जाएगा। 25 इसको अगर कितना हो जाएगा बताओ कितना हो जाएगा, अरे इसको लिख लो कितना, इसको लिख लो 25 + 24, तो 25 25 625 1225, मतलब बहुत पीछे है उससे। तो इसको चलो 100 रख के दे देना, ठीक, क्या रखते थे 100 रख के देख लेते हैं। 100 रख के, मेथड नंबर 1, मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, वो टफ मेथड है, ठीक, अभी बताऊंगा। तो यहाँ पर मैंने क्या रख दिया, n बराबर क्या रख दिया, 100 रख दिया, ठीक। तो T100 क्या हो जाएगा बताओ, T100 क्या, T100 मतलब क्या, ये 100 रो का पहला टर्म है, हाँ या ना, ये होगा ना, ये 100वीं रो का क्या है, पहला टर्म है। तो मैंने T100 रखा तो क्या हो जाएगा, 100 × 99/2 + 1, 250 का कितना हो जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई करो, कितना आएगा बताओ, 5 9 45, 5 9 45 कैरी 4, 5 9 45 49, ये होगा ना, जीरो लगा दें, ये होगा, हाँ या ना, ये होगा ना, ये हो गया। तो अभी देखो, अब देखो उसके आसपास पहुंच रहे हैं नहीं पहुंच रहे हैं। ऐसे अब T101 रख के देख लेते हैं, वो मतलब इसमें पहला टर्म कौन सा होगा 101 वाले में। तो ये कितना मल्टीप्लाई करेंगे, डायरेक्ट मैं 2 से डिवाइड करके लिख रहा हूँ, ठीक। ये हो जाएगा 101 × 50 + 1, ये कितना होगा 50 51, हाँ या ना, देखो 50 51 ये हो जाएगा। फिर मैंने अभी भी देखो उसके आसपास पहुंच रहे हैं, लेकिन अभी उतना नहीं है, तो T102 रख दिया। तो ये कितना हो जाएगा बताओ, 102 मतलब कितना, मल्टीप्लाई 51 से इंटू 101 + 1, ये कितना हो जाएगा 51 52 होगा, बोलो यही होगा ना। फिर मैंने T103 रखा, T103 रखा, तो T103 रखूंगा तो यहां से कितना हो जाएगा 51 × 103 + 1, ये मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 5000, ये आ जाएगा, मल्टीप्लाई सही से करो, ये नहीं आ सकता, 3 + 1 4 आएगा लास्ट में, तो ये कैसे आ सकता है। तो 51, जल्दी मल्टीप्लाई करके बताओ क्या होगा, जल्दी से फटाक से, ऑनलाइन आप लोग भी बता सकते हो, देखो आप लोग भी ट्राई करना, ठीक। अभी आप लोगों को लग रहा होगा ये हिट एंड ट्रायल मेथड है, ये लग रहा होगा टफ है, लेकिन ये टफ नहीं है, हिट एंड ट्रायल मेथड, ठीक, ये हो गया। मेथड नंबर 2 भी बताऊंगा, जल्दी से ये बताओ कितना आया, कितना आया 52 × 54, हाँ। T अभी देखो पास में, तो T104 कितना होगा, T104 क्या कितना होगा बताओ,
T104 अगर मैं मल्टीप्लाई करूं तो 104 बराबर ये 102 कितना 52 से मल्टीप्लाई इंटू 103 प्लस 1 कितना होगा बताओ। मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ ये कौन सी रो है, ये रो है, रो नंबर है रो 100 रो, ये लिख देता हूँ मैं कि कौन सी रो है 100 रो, ठीक, जिसका पहला एलिमेंट ये होगा 4951 4952 तीन 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 चलता रहेगा, लास्ट में क्या आएगा 5050 ये आएगा। और इसके बाद है 101 रो, इसमें होगा पहला टर्म 501, इसमें इसी पैटर्न बन रहा है ना 670 502 डॉट डॉट डॉट, इसमें लास्ट वाला टर्म क्या होगा 5151 और ये 102th रो है, कितना है बताओ इसका 53 57 ये आ रहा है ना। हाँ हाँ उससे ज्यादा हो गया, मतलब रुक जाओ यहीं पर, अब इससे ज्यादा आ गया ना, मतलब ये क्या होगा T01 जो मतलब T104 में तो होगा नहीं, 104th रो में तो ये होगा नहीं क्योंकि इसका पहला टर्म तो यही है ना। इसके बाद T53 57 मतलब 58 आएगा 59 आएगा ना, मतलब इसमें तो नहीं होगा, इसमें नहीं होगा, होगा किसमें ये स्टार्ट हो रहा है यहाँ से, अभी देखो मैं लिख रहा हूँ ठीक। तो 102th रो में क्या हो जाएगा, पहला टर्म क्या होगा 5152, दूसरा क्या हो जाएगा 5153 तीन तीन तीन, लास्ट वाला क्या होगा बताओ, इससे एक कम होगा मतलब 5253 है ना। और इसका जो 103 वाला रो है इसमें जो पहला टर्म होगा, ये पहला टर्म होगा 5254 फिर 5255 तीन तीन तीन, लास्ट वाला क्या होगा बताओ, इससे एक कम मतलब 5356 आया ना, ठीक 56 ये होगा। तो जो रो है नंबर 103 है उसमें 5254 से स्टार्ट हो रहा है एलिमेंट, वो कहां तक जा रहा है 5356 तक, मुझे चाहिएगा 5310, क्या इसी के बीच में होगा कि नहीं होगा, इसी रो में होगा ना, तो आंसर क्या हो गया, आंसर हो जाएगा रो कौन सी 103 आंसर। ये समझ में आया कि नहीं, तो ये मेथड समझ में आया, ये वाला मेथड समझ में आया कैसे किया ये वाला, हिट एंड ट्रायल है ठीक। पहले मैंने कम रखा तो कम बहुत कम आ रहा था तो मैंने 100 से स्टार्ट किया तो 100 से स्टार्ट किया तो ये हो गया। अब मेथड नंबर 2 जो इसका रियल मेथड है, वो तो अपना मेथड था हिट एंड ट्रायल वाला, मेथड नंबर 2 ठीक। तो ये बताओ nth रो में कौन सा एलिमेंट का, देखो फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो क्या होगा, nth रो फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो क्या होगा, क्या चीज वो पता है, क्या पूछा है, वो पूछा है कि ये 5010 जो है ना किस रो में आएगा, कौन सी रो नंबर बता, रो नंबर बतानी है, तो ये कौन सी रो है बताओ, 103वीं रो में ही आएगा ठीक, ये हो गया। अब देखो बताओ फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो क्या होगा, फर्स्ट टर्म ऑफ nth रो क्या होगा n इंटू n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1 है ना, क्या होगा n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, ये फर्स्ट टर्म होगा ठीक, मैंने इसको बराबर करके लिख दिया। तो अगर मैं ये लिखो nth रो लिखना चाहूं अगर nth रो, तो इसके एलिमेंट क्या क्या होंगे, पहला होगा n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 1, दूसरा क्या होगा इससे एक ज्यादा मतलब प्लस 1 होते जाएगा ना, जो हो जाएगा n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 2, ये तीसरा क्या होगा n माइनस 1 अपॉन 2 प्लस 3 टिन 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 टिन, लास्ट वाला क्या होगा वो बताना है। देखो लास्ट वाला पैटर्न समझो, पैटर्न समझो यहाँ पर ठीक, पैटर्न क्या है, ये कौन सी रो है फोर्थ रो है, तो फोर्थ रो में जो पहला एलिमेंट है 7, 4 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
फोर्थ रो में क्या हो रहा है 7 प्लस फोर्थ रो नंबर -1, ये लास्ट टर्म हो रहा है। देखो 10 आ रहा है नहीं आ रहा है आया ना। और जो थर्ड रो है उसमें देखो पहला एलिमेंट क्या है 4 और रो नंबर तीसरा है मतलब +3 -1 कितना आ रहा है 6 आ रहा है। लास्ट टर्म ऐसे तो निकाला जा रहा है ना। इसमें क्या हो रहा है 2 + 2 - 1 कितना आ रहा है 3 आ रहा है। समझ में आएगा नहीं? मतलब जो nth रो होगी उसमें क्या होगा, जो इसका पहला एलिमेंट होगा, अब यहां लिखने जा रहा हूं ठीक, ध्यान से देखना। अब इसमें क्या होगा, जो पहला एलिमेंट है, पहला एलिमेंट क्या है n -1 अपॉन 2 + 1 प्लस n, nth रो है ना तो प्लस n, जो रो थी वो प्लस करना था माइनस, ये लास्ट टर्म होगा। समझ में आया कि नहीं? ठीक है, तो अगर मैं इसको लिखना चाहूं फिर से तो n-1 अपॉन 2 + 1 कॉमा n-1 अपॉन 2 + 2 कॉमा n-1 अपॉन 2 + 3 टिन लास्ट वाला ये 1 क्या हो जाएगा कैंसिल, बचेगा क्या n-1 अपॉन 2 प्लस, समझ में आया कि नहीं? मतलब जो अब इसमें लेट कर लो, लेट जो 5310 है लाई इन द nth रो, आया ना। मैंने मान लिया कि वो nth रो में लाई कर रहा है। जब nth रो में लाई कर रहा है मतलब क्या होगा, वो उसकी पहली टर्म और उसकी आखिरी टर्म के बीच में उसके बराबर होगा, आया ना। तो यहां से क्या हो जाएगा, ये यहां से ये हो जाएगा n-1 अपॉन 2 से बड़ा या बराबर 5310 होगा, या फिर छोटा या बराबर किसके हो जाएगा लास्ट वाले टर्म के, हाँ या ना। जब लाई करेगा तो इसी के बीच में आएगा ऐसे। तो एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व करो, एक इनइक्वालिटी ये सॉल्व करो, दोनों का इंटरसेक्शन ले लो, n की वैल्यू 103 आ जाएगी। ये मेथड नंबर 2 है, इसलिए हिट एंड ट्रायल मेथड इजी था। समझ में आया कि नहीं? हाँ, अब ये सॉल्व करना, इसमें क्वाड्रेटिक इक्वेशन बहुत तगड़ी बनेगी, बहुत ही तगड़ी बनेगी, ठीक, पसीने छूट जाएंगे। तो समझ में आया कि नहीं? ये प्रोसीड कर लेना आगे। मैंने बता दिया प्रोसीड, आंसर इससे भी क्या आएगा 103, दोनों को जब इंटरसेक्शन लूंगा। समझ में आया कि नहीं? समझ में आया? आगे बढ़ता हूं नेक्स्ट। अब ये क्वेश्चन तो हो जाना चाहिए अब, ठीक है। ये TH फिर से दे रहा हूं मैं, ये हो जाना चाहिए TH नंबर 2। देखो सबसे अच्छा क्वेश्चन, इस तरह के क्वेश्चन का सबसे अच्छा क्वेश्चन ये वाला है, ठीक है। मैं आंसर मैच करा दूंगा, ठीक। अब देखो क्वेश्चन, ये देखो क्वेश्चन जेईई 2021 में आया था, ये जेईई 2022 में आया था। सेम सेम क्वेश्चन है कि नहीं, n/7 की पावर n, n/8 की पावर n, सेम क्वेश्चन है ना। एक बताता हूं, दूसरा करो। अब इसको स्टार लगा लेना, ठीक, इसको स्टार इसलिए लगा लेना, इसमें कॉन्सेप्ट यूज होगा, दिमाग लगाना है थोड़ा, ये कोई सीरीज फ्रीज नहीं है, ठीक। देखो यहाँ पर दिया क्या है, a1 बराबर क्या दिया हुआ है, a1 बराबर a2 बराबर क्या दिया हुआ है, इसकी वैल्यू क्या दी हुई है 1 दी हुई है, ठीक है। और क्या दिया हुआ है an+2, an+2 इज इक्वल टू 2 टाइम्स an+1 प्लस an, ये दिया हुआ है, ठीक है। अब पूछा क्या है, ये पूछा है, मतलब an/8 की पावर n। अब यहां पर अगर मैं 8 की पावर n से डिवाइड कर दूं, डिवाइड बाई 8 की पावर n, तो ये क्या हो जाएगा an+2 अपॉन 8 की पावर n, हाँ या ना, इज इक्वल टू 2 टाइम्स an+1 अपॉन 8 की पावर n प्लस an 8 की पावर n। मैंने 8 की पावर n से डिवाइड क्यों किया, समझ में आ गया? क्योंकि ये मुझे पता चल जाएगा, हाँ या ना, तो पूछा है ना, ठीक, ये इसलिए मैंने कर दिया, ठीक है। अब देखो ध्यान से, और इसके अंदर क्या करना है, अगर मैं क्या पूछा है 1 से इनफाइनाइट तक पूछा है, मतलब सब में मैं क्या चिपका दूं, टेकिंग सिग्मा, टेकिंग सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से कहां तक, इनफाइनाइट बोथ साइड। ये समझ में आएंगे? तो जैसे मैंने ये लिखा तो ये क्या हो जाएगा, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से कहां तक, इनफाइनाइट तक,
हो जाएगा कितना, ए एन प्लस 2 अपॉन 8 की पावर n इज इक्वल टू 2 टाइम्स सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 अपॉन 8 की पावर n प्लस ए एन ए अपॉन 8 की पावर n, सिग्मा कहां से कहां तक, n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट। अब यही क्या है पूछा है, समझ में आ रहा है कि नहीं? ठीक है, तो इसको अगर मैं और लिखूं आगे बढ़ाऊं तो ध्यान से देखना आप जो करने क्या जा रहा हूं। तो सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से, टाइम कितना हुआ इनफाइनाइट, टेलीस्कोपिक सीरीज स्टार्ट ही नहीं हुई थी, आज सवाल अच्छे थे ना इसलिए। ए एन प्लस 2 है तो लेट में आयो अपॉन 8 की पावर n, ये हो गया इज इक्वल टू 2 टाइम्स, ये हो गया एक n प्लस 1 अपॉन 8 की पावर n प्लस, अब इसको मैं क्या मान लेता हूं, इसको s मान लेता हूं, चलो नहीं मानता हूं, मानता नहीं हूं, लिख लेता हूं, छोटा कर लेके जगह बना दिया मैंने, यहां पर मैं लिख लेता हूं, ये क्या है, सिग्मा n इज इक्वल टू 1 से इनफाइनाइट ए एन अपॉन 8 की पावर n, यही लिखा है ना। आप देखो हम इसको उस फॉर्म में, सबको इस फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे, कैसे, यहाँ पर ए एन प्लस 2 है, नीचे 8 की पावर n ही है, यहाँ पर 8 की पावर n है, यहाँ पर एक, यहाँ पर नीचे क्या है n, मतलब n दोनों जगह आ रहा है ना। यहाँ पर n प्लस टू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। हम इसको सेम बनाते हैं, कैसे बनाएंगे देखना ध्यान से, 1 से इनफाइनाइट ए एन प्लस 2 अपॉन 8 की पावर n प्लस 2 मैंने बना दिया, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा, 64 से, हाँ या ना, 64 मतलब 8 की पावर 2, यही हो जाएगा, मतलब यही तो लिखा है, यहां से 8 की पावर 2 आएगा, कैंसिल हो जाएगा, समझ में इस तरह लिख सकता हूं, ठीक है, इज इक्वल टू 2 टाइम्स, अब बताओ इसको कैसे बनाऊंगा, इनफाइनाइट ए एन प्लस 1 अपॉन 8 की पावर n प्लस 1 मैंने बना दिया, तो मल्टीप्लाई किससे करना पड़ेगा बताओ, 8 से, हाँ है ना, ये हो गया, ये तो सेम बना ही है, तो n इनफाइनाइट तक जाएगा, एक ए एन अपॉन 8 की पावर n, हाँ है ना। अब ये 8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, 8 क्या होगा, बाहर आ जाएगा, अच्छा सवाल बता रहा हूँ, 8 टू 16, बोलो, ये 64 बाहर आ जाएगा, इसको भी बाहर कर लेता हूं मैं, समझ जाना ठीक, मैं तो बाद में नोट्स देखो तो 64 ये आएगा, इतना समझ में आया कि नहीं। अब देखो यहां पर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, n की वैल्यू 1 रखो, कितना आएगा, a1 अपॉन 8 प्लस a2 अपॉन 8 की पावर 2 प्लस a3 अपॉन 8 की पावर 3, तीन इनफाइनाइट तक जाएगा, हाँ या ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ a1 अपॉन सॉरी a2 अपॉन 1 रखूंगा तो a2 आएगा ना, a2 अपॉन 8 की पावर 2 प्लस a3 अपॉन 8 की पावर 3, तीन इनफाइनाइट तक, आया ना। अगर मैं यहां पर रखूंगा तो इसका क्या हो जाएगा, a3 अपॉन, अरे n की वैल्यू 1 रखूंगा तो 1 प्लस 2 3 हो जाएगा ना, ये हो जाएगा प्लस 8 4 अपॉन 8 की पावर 4, कहां तक जाएगा, बोलो, यही तो लिखा है इसका मतलब सब, ठीक है। अगर मैंने इसको s मान लिया तो ये क्या हो जाएगा बताओ, ये s, इसमें से एक ही टर्म तो कम है, यही तो कम है, बाकी तो सेम है। यहां पर देखो ध्यान से, ठीक, अगर मैंने इसको s मान लिया पूरे को, तो इसमें क्या है, सेम ही तो है, बस ये वाला टर्म नहीं है इसके अंदर बस, हाँ तो ये क्या हो जाएगा बताओ, s की फॉर्म में क्या हो जाएगा, अगर मैंने इसको मान लिया, इसको मान लिया क्या s, तो ये क्या हो जाएगा, s माइनस a1 अपॉन 8, हाँ या ना, समझ में आ रहा है नहीं, ये हो जाएगा, यही हो जाएगा ना, ये इसको मैं ये लिख सकता हूँ, ठीक है, ये हो गया। और ये क्या हो जाएगा, इसमें देखो सब सेम ही है, बस दो टर्म पहले वाली नहीं है, बस ये हो जाएगा s माइनस, दोनों टर्म माइनस कर दो, a1 अपॉन 8 माइनस a2 अपॉन 8 स्क्वायर, समझ में आएगा नहीं, ठीक है, ये हो गया। नेक्स्ट पेज पर चलते हैं, जो आया है, ठीक, तो ये आया 64 इंटू 64 इंटू
क्या है, s माइनस a1 अपॉन 8 माइनस a2 अपॉन 8 स्क्वायर। यही आया ना, मतलब इसको, इस सिग्मा वाले को पूरे को मैं ये लिख सकता हूं, इस यहां पर क्या आएगा, इज इक्वल टू 16 इंटू एस माइनस a1 अपॉन 8 प्लस एस, प्लस क्या होगा, एस होगा। एस मुझे निकालना है, एस क्या करना है, एस के लिए निकल जाए काम हो जाएगा। अब देखो इसको, अब तो सॉल्व हो गया ना, एस ही एस सब जगह दिख रहा है, बस ओनली कैलकुलेशन है। a1 a2 दिख रहा है, a1 a2 की वैल्यू क्या दी हुई है, 1। तो इसको जब मैं आगे प्रोसीड करूंगा तो a1 सिंस a1 बराबर a2 बराबर क्या दिया हुआ 1, ये हो जाएगा 64 इंटू एस माइनस 1 अपॉन 8 माइनस 1 अपॉन 64 इज इक्वल टू 16 एस माइनस 1 अपॉन 8 प्लस एस। तो 64 एस माइनस 8 माइनस 1 यही होगा, प्लस 16 एस माइनस 2 प्लस एस, ये होगा ना। 64 एस माइनस 17 एस कितना होगा, 64 एस माइनस 16 प्लस एस में कितना होगा, माइनस 17 एस इज इक्वल टू ए माइनस 9 होगा, इधर उधर जाएगा तो प्लस 9, 9 माइनस 2 मतलब 7। बोलो ये माइनस करो कितना आएगा, अरे माइनस करो तो यहां से 7 बचेगा, 5 1 माइनस 47 बचेगा ना, बोलो। तो बचा क्या, 47 एस इज इक्वल टू कितना 7, मतलब एस की वैल्यू क्या हो जाएगी 7 अपॉन 47। लेकिन पूछा क्या है देखो, 47 इंटू एस ही तो पूछा है, आया ना। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब हुआ पूछा है 47 इंटू एस क्या होगा, तो 47 इंटू एस आया क्या 7 आंसर। समझ में आएगा, तो ये सवाल भी आया हुआ है, तो इसकी वैल्यू कितनी आ गई 7 आंसर। ठीक, समझ में आया होगा आई होप। तो ये है टीएच नंबर 2 आज का। बोलो हो जाएगा ये वाला, वैसे ही करना है ठीक। जैसे यहाँ पर देखो ये सब दिया हुआ है, और an को किससे डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पर 7 की पावर n से ना, तो बस पावर और सेम करना। समझ में आएगा नहीं, मजेदार सवाल है। नेक्स्ट, अब स्टार्ट करते हैं टेलीस्कोपिक सीरीज। टाइम कितना हुआ 6, ठीक है बस इतना काफी है। टेलीस्कोपिक सीरीज, तो टेलीस्कोप पता ही है क्या होता है, एक हाँ ये होता है, इस रियल में इस तरह होता है ठीक, और ये बहुत बड़ा मतलब छोटा सा होता है, लेकिन इसको खोलो जब तो बड़ा हो जाता है। जैसे ट्राइपॉड मेरा रखा हुआ है, इसको ये छोटा सा ही है, लेकिन जब इसकी पाइप में ओपन करता हूँ क्या हो जाता है, बड़ा सा ऊंचा हो जाता है, नहीं इसकी हाइट बढ़ जाती है। तो ऐसे टेलीस्कोप होता है, क्या होता है छोटा सा होता है, लेकिन इसको जब इंक्रीज करो क्या हो जाता है, बड़ा सा हो जाता है ठीक। तो टेलीस्कोपिक सीरीज का मतलब भी वही हुआ कि दिखने में बहुत बड़ी रहेगी, लेकिन जब उसको हम समेटेंगे तब एकदम छोटी सीरीज बन जाएगी ठीक। उसमें कुछ टर्म क्या कैंसिल हो जाएगा, क्या हो जाएगा कैंसिल हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, टाइप नंबर 2। टाइप नंबर 1 क्या था, एमओडी मेथड ऑफ डिफरेंस। टाइप नंबर 2 ये है। तो स्प्लिटिंग द nth टर्म्स एज डिफरेंस ऑफ 2। तो जो nth टर्म, हम पहले उसका nth टर्म निकालेंगे, फिर उसको स्प्लिट कर देंगे 2 के डिफरेंस में। कैसे करेंगे सब बताऊंगा अभी ठीक। तो टाइप नंबर 1 ये क्या है, here is a series in which each term is composed of the reciprocal of the product of m factor in AP, the first factor of the several terms beings in the same AP। मतलब क्या हुआ इसका, कि कुछ टर्म एपी में होगी, एग्जांपल यहां से समझो, कुछ टर्म क्या होगी एपी में। यहाँ पर एपी में क्या है 1, 2, 3, 4, 5, 6 है ना। और एपी में होगा ठीक, कुछ टर्म एपी में होंगी, और रेसिप्रोकल ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ एम फैक्टर, तो वहां पर कुछ फैक्टर में प्रोडक्ट होगा एपी के टर्म का। कैसे, यहाँ पर देखो ये चार टर्म किसमें है एपी में, और ये 4 फैक्टर, यहाँ पर कितने फैक्टर है, एम फैक्टर, यहाँ पर 4 फैक्टर है, आया ना 4 फैक्टर ना, 1 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 4, यहाँ पर चारों क्या हो रहे हैं मल्टीप्लाई हो रहे हैं, और चारों किसमें है एपी में है ठीक है। और बोल रहा है द फर्स्ट फैक्टर ऑफ सेवरल टर्म्स, तो जितनी भी टर्म बन रही है ना सबका फर्स्ट टर्म, इसका देखो फर्स्ट फैक्टर, इसका फर्स्ट फैक्टर क्या है 2, इसका फर्स्ट फैक्टर 3, और ये जो फर्स्ट फैक्टर आएगा ना वो उसी एपी का टर्म होगा।
तो 1 2 3 आ रहा है ना, तो 1 2 3 किसका टर्म, इसी का टर्म है कि नहीं? तो इस फॉर्म में होता है। पहले तो थोड़ा समझ में आया कि नहीं? अब यहाँ पर मैं एग्जांपल देता हूँ, इसका मतलब देखो एग्जांपल यहाँ पर लिख सकता हूँ, ठीक? क्या जी? HP, AGP, हार्मोनिक प्रोग्रेशन नहीं है, HP नहीं है। HP का नहीं, HP का सम नहीं निकलता है। देखो इधर ये सीरीज आ गई, ठीक? अब देखो एग्जांपल देखो, पहला एग्जांपल देखो 1 अपॉन, यहाँ रेसिप्रोकल में आएगा, ठीक? मतलब डिनोमिनेटर में आएगा। तो मैंने दो फैक्टर लिया, a इंटू ए प्लस डी, फिर दूसरा मैंने क्या ले लिया बताओ, a प्लस डी इंटू ए प्लस 2d, तीसरा ले लिया क्या, a प्लस 2d इंटू ए प्लस 3d, तीन 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 चलता जाएगा। अब वहां पर m फैक्टर है, यहाँ पर कितने फैक्टर है, दो फैक्टर है ना। अब देखो इसका पहला टर्म, इसका पहला फैक्टर, इसका पहला फैक्टर, इसका पहला फैक्टर, एपी में है कि नहीं है? एक एपी थी, उसका देखो ये फैक्टर मैंने लिख दिया, हाँ या ना, समझ में आया? और एग्जांपल समझ लो, अभी नहीं समझ में आया तो अभी और समझ में आ जाएगा। एग्जांपल नंबर 1, एग्जांपल नंबर 2, 1 अपॉन 2 4 6 एपी में है, ठीक है। 1 अपॉन 4 6 8, अब मैं 3 का फैक्टर लेकर चल रहा हूँ, कितने का, 3 का फैक्टर, प्लस 1 अपॉन 6 8 10 प्लस 3 चलता जाएगा। अब देखो इसका जो पहला टर्म है, पहला फैक्टर है 2 है, इसका पहला फैक्टर 4 है, इसका पहला फैक्टर 6 है। अब देखो ये ईपी इसी एपी का हिस्सा है कि नहीं है? आया ना। तो इस फॉर्म में होता है, तब क्या लगाएंगे हम, टेलीस्कोपिक वाला काम। क्या लगाएंगे, टेलीस्कोपिक। समझ जाएंगे कौन सी सीरीज है, टेलीस्कोपिक सीरीज है। अब टेलीस्कोपिक सीरीज में जो कॉन्सेप्ट होता है वो मैं बताने जा रहा हूँ। ये समझ में आया ना, देखने समझ में आया कैसे होता है, ठीक है। तो इसका अगर मैं TN लिखूं तो TN क्या होगा, इसमें बस एक ही बात ध्यान रखनी है, इस तरह के सवाल में हमारा बस एक ही नारा, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट इंटैक्ट रहे हमारा। कैसे, देखो अगर मैं TN लिखूं तो ऊपर तो 1 ही होगा, अगर मैं TN लिखूंगा तो क्या होगा, ऊपर 1 ही होगा, हाँ या ना। नीचे क्या होगा, पहला फैक्टर 1 है, 2 है, 3 है, तो n वाले में क्या होगा, n होगा, हाँ या ना। अब देखो इससे 1 प्लस 1 मतलब एक ज्यादा है, उसके बाद तो क्या हो जाएगा n प्लस 1, फिर 2 ज्यादा है n प्लस 2, n प्लस, यही होगा, बोलो जनरल टर्म इसकी यही होगी, 4 फैक्टर मैंने लिख दिया। अगर मैं 1 रखूंगा देखो पहला आ जाएगा, 2 रखूंगा ये आ जाएगा, समझ में आएगा नहीं, ठीक है। तो देखो ध्यान से ये क्या लिखा है, ये कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट में है, ये किसमें है, कॉन्टिन्यूड, इस कलर में रहने दो, ये किसमें, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट में। कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब क्या होता है, हाँ लगातार मल्टीप्लीकेशन में एपी के टर्म, ठीक, ये हो जाएगा क्या, मल्टीप्लीकेशन ऑफ कॉन्जिकेटिव टर्म ऑफ एन एपी, ठीक, समझ में आया कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट का मतलब। अब ये हमारा इंटेक्ट है, क्या नारा है, इस तरह के सवाल में हमारा बस एक ही नारा, कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट इंटेक्ट रहे हमारा, ठीक, मतलब ये नहीं बिगाड़ना। तो ये बताओ अगर मैंने यहाँ पर n+3 हटा दिया तो क्या अभी भी एक कॉन्टिन्यूड प्रोडक्ट है कि नहीं, है ना, है ना, ठीक है। अगर मैंने ये n हटा दिया, अब बताओ, अभी भी है ना, अभी कंटिन्यू आ रहा है कि नहीं आ रहा है, यहाँ जो रखूंगा n मतलब 2 3 4 कंटिन्यू आ रहा है ना एपी का आइटम है, ठीक है, अभी भी है। अगर मैंने 20 से कुछ हटा दिया तब, मान लो मैंने 20 से हटा दिया, अब बताओ कंटिन्यू प्रोडक्ट में है क्या, अब कंटिन्यू में नहीं है, क्योंकि 1 के बाद क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा, फिर 4 आएगा, बीच में 2 गायब है, कंटिन्यू आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है, ठीक, तो नहीं होगा। मतलब हम छेड़ना चाहेंगे तो किसको छेड़ सकते हैं, जो किनारे बैठा है इस साइड और जो इस साइड बैठा है, समझ में आया कि नहीं। तो मेथड समझो इसका। अब तो TN को हम किस तरह लिखेंगे, TN इसको भी स्प्लिट करेंगे दो टर्म के, उसमें कैसे करेंगे, जो लास्ट वाला टर्म है और जो फर्स्ट वाला टर्म, दोनों का डिफरेंस का ऊपर फैक्टर से मल्टीप्लाई कर देंगे, कैसे, n+3 - n
अपॉन n, नीचे लिखा है n प्लस 1, n प्लस 2, n प्लस 3। अब देखो यहां जब मैं इसको मान लूं तो n कैंसिल, 3 बचेगा, मतलब 3 से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। बस अब आ गया ना, वही चीज तो लिखा है, अब समझ में आई नहीं, अब इसको बैलेंस करना पड़ेगा ना मुझे, तो ये हो गया। बस Tn बराबर क्या हो जाएगा, इसको स्प्लिट कर दो। अब देखो जो लिखा था वेक्टर Tn, उसको मैं 2 टर्म में स्प्लिट कर रहा हूं। कैसे, वन अप, हाँ माइनस फर्स्ट वाला टर्म, बड़े वाले में से छोटा वाला माइनस करना, ठीक। तो इसको जब मैं डिनोमिनेटर अलग अलग करूंगा तो n प्लस 3 अपॉन n इंटू n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3 माइनस n अपॉन, मतलब n अपॉन n, नीचे क्या आ जाएगा, बोलो ये समझ में आया कि नहीं। n से n क्या हो गया, कैंसिल, n प्लस 3 से क्या हो गया, कैंसिल। तो Tn हमारा आ गया 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2, यही आएगा, माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 इंटू n प्लस 2 इंटू n प्लस 3। कितना Tn आया, समझ में आएगा नहीं, ये मल्टीप्लाई कर सकते हैं ना, मैंने कॉमन ले ले, दोनों में मल्टीप्लाई करूँ, कॉमन ले लेता हूँ ना, ठीक, मैंने कॉमन करके मल्टीप्लाई कर भी सकता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। तो Tn जो हमारा आया है, जो Tn आया वो क्या है, 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। बोलो Tn यही आया ना, यही आया ना। अब देखो T1 क्या होगा, T1 अगर मैं लिखना चाहूं तो 1 अपॉन 3, ये क्या हो जाएगा, 1 इंटू 2 इंटू 3, मतलब एनी जगह 1 रखूंगा ना, ये हो गया माइनस 1 अपॉन 2 इंटू 3 इंटू 4। बोलो T1 ये होगा। T2 क्या होगा, 1 अपॉन 3, T2 क्या होगा बताओ, 2 इंटू 3 इंटू 4 माइनस, ये कितना हो जाएगा बताओ, 3 इंटू 4 इंटू 5। ये समझ में आ रहा है नहीं, n की वैल्यू चेंज करते जा रहा हूँ, ठीक। Tn आ गया, T1 T2 निकाल कर, बोलो T3 क्या होगा, 1 अपॉन 3 इंटू 3 4 5 माइनस, ये क्या हो जाएगा, 4 5 6। ऐसे ही टिन 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 Tn क्या होगा, 1 अपॉन 3 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 माइनस 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। ये हो गया। सबको क्या कर दो, ऐड कर दो, ऐसे ना आ जाएगा, हाँ या ना, सबको ऐड कर दो, क्या आ जाएगा, एस एन आ जाएगा। ये एस एन पूछा है, तो T1 प्लस T2 प्लस T3 एस एन इज इक्वल टू, अब देखो कौन कौन खत्म हो रहा है, बोलो कैंसिल, ये क्या हो गया, कैंसिल। तो इससे पहले वाले से ये कैंसिल हो जाएगा, है ना, तो बचेगा क्या लास्ट में, एस एन हमारा क्या क्या बचेगा, पहले तो 1 अपॉन 3 इंटू ये बचेगा ना 1 अपॉन 1 इंटू 2 इंटू 3, और माइनस क्या बचेगा 1 अपॉन 3 इंटू 1 अपॉन n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। बोलो ये बचेगा ना। अब यहां से इसको सिंप्लीफाई करो जल्दी से, तो एस एन बराबर आ जाएगा 3 दूनी 6 तिरिक 18, 1 अपॉन 18 माइनस, यहां से क्या आ जाएगा 1 अपॉन 3 इंटू n प्लस 1 n प्लस 2 n प्लस 3। यही क्या हो गया हमारा आंसर, यही क्या हो गया आंसर। अगर मैं पूछूं एस इंफिनिटी क्या होगा, एस इंफिनिटी, तो एस इंफिनिटी क्या होगा बताओ, यहाँ एन की जगह क्या रखना पड़ेगा, इंफिनिटी। तो 1 अपॉन इंफिनिटी मतलब 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर, तो क्या आता है, टेंडिंग टू क्या हो जाता है, ये हो जाएगा कितना, लिमिट, लिमिट एन टेंडिंग टू क्या, इंफिनिटी। तो यहाँ पर 1 अपॉन 18 माइनस, ये क्या हो जाएगा बताओ, 1 अपॉन इंफिनिटी आया ना, 1 अपॉन इंफिनिटी होता क्या, 1 अपॉन बहुत बड़ा नंबर क्या होता है, 0 होता है।
ठीक, तो ये हो जाएगा एस इंफिनिटी कितना आ जाएगा 1/50। समझ में आया कि नहीं? तो यही है बस टेलीस्कोपिक। बस इसमें एक ही बात ध्यान रखना है, कंटिन्यू प्रोडक्ट डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए बस। ये 1/3 कैसे आया? देखो जब मैंने इसको मतलब ऊपर बनाया फैक्टर वाला बनाया ना, तो इसको जब मैं ओपन करूंगा तो n से n कैंसिल, बचा कितना 3, मतलब 3 से मल्टीप्लाई डिवाइड करना पड़ेगा ना, तो हमने डिवाइड भी कर 3 से 3 कैंसिल, फिर वही आ जाएगा, है ना। तो फैक्टर बैलेंस करने के लिए, समझ में आया कि नहीं आया? यहाँ का कुछ भी और आता तो कुछ और से मल्टीप्लाई करते। तो ये बताओ, अब बताओ ये वाला सवाल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? TH नंबर कौन सा है? ये 3। नेक्स्ट ये भी सवाल इनफाइनाइट पूछा है, हो जाएगा ना? बोलो। हाँ देखो, इसका मैं TN लिखवा दे रहा हूँ, इसका चलो TN पहले लिखो। TN क्या होगा? सबसे ऊपर तो N1 होगा, आया ना। फिर देखो 1 3 5, 1 3 5 मतलब कौन सा होगा बताओ? 2n-1 ये होगा। अब 1 3 इसमें क्या हो रहा है? +2 हो रहा है ना, +2 हो रहा है, इसमें +2 करो कितना आएगा? 2n+1, और +2 करो कितना हो जाएगा? 2n+, ये क्या हो गया? कंटिन्यू प्रोडक्ट है कि नहीं है ना? ठीक है, तो इसमें क्या करेंगे? TN ऊपर वाले से क्या कर देंगे हम, मतलब लास्ट वाला माइनस पहला वाला, हाँ या ना, उसी को छेड़ सकते हैं। तो आप नीचे क्या आएगा? 2n-1, 2n+1, 2n+3। अब इसको माइनस करो तो 2n कैंसिल, 3 माइनस 3 माइनस में प्लस 3 + 1 कितना हो जाएगा? 4, मतलब किससे डिवाइड करना पड़ेगा? समझ में आएगा नहीं? TN निकल जाएगा, फिर TN लिखे कैंसिल पेंसिल होगा, समझ में आया ना? ये हो गया TH नंबर 3। नेक्स्ट ये देखो, अब इसका लिखते हैं हम। ठीक, इसका देखो लिखते हैं TN। तो पहले वाले में ऊपर 1 है, दूसरे वाले में 2 है, तीसरे वाले में 3 है, वो चौथे वाले में 4 है, तो n वाले में क्या होगा? n होगा अपॉन पहले वाले में क्या है? 1 × 3, दूसरे वाले में क्या होगा? 1 × 3 × 5 क्या होगा? 1 × 3 × n वाले में क्या होगा? 1 × 3 × 5 × 7 × 9 टिन 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 टिन, लास्ट में क्या आएगा मल्टीप्लीकेशन बताओ? 2n+1 होगा। 3 से स्टार्ट हो रहा है, देखो ये समझ में आएगा नहीं? लास्ट टर्म क्या होगा? 3 5 7 है ना, 3 5 7, देखो मेरे नंबर 2 इसको कैसे निकालते हैं? 3 है, 5 है, 7 है, 9 है, तो ऐसे n वाले में क्या होगा? ठीक, AP बन रही है, इसका वो क्या होगा बताओ? TN निकालो, क्या होगा? TN A + n-1 × D, TN क्या आ जाएगा यहाँ पर? 3 + 2n-2 मतलब 2n+1, 2n+1 डायरेक्ट भी कर सकते हैं, जो मैंने बेसिक में कौन से बताया। समझ में आएगा नहीं है सब? ठीक है, तो TN = तो n ऐसे लिखे रहो, ठीक है, ठीक है, n ऐसे लिखे रहो, n मैंने ये बाहर कर लिया, ठीक। अब देखो इसका फैक्टर बनाओ, पहले वाले का माइनस लास्ट वाला माइनस पहला वाला फैक्टर, हाँ या ना? ये होगा ना, अपॉन अपॉन में क्या आएगा? 1 × 3 × 5 × 7 × 2n+1, नहीं चलेगा? अब इसको जब माइनस करूंगा तो क्या हो जाएगा बताओ? 2n+1 +1 - 1 कैंसिल, 2n से मुझे क्या करना पड़ेगा बताओ? डिवाइड, 2n से मुझे डिवाइड करना पड़ेगा, तो n से n कैंसिल, तो पूरा क्या बचेगा? TN 1/2। अब देखो इसको अलग कर सकते हैं, इसको अलग में कर दे रहा हूँ, 2n+1 अपॉन 1 × 3 × 5 × 10 2n+1, ये क्या हो जाएगा? कैंसिल, -1 अपॉन 1 3 5 10 2n+1, ठीक, 2n+1। अब इस 2n+1 से 1 वाले से पहले वाला टर्म क्या होगा बताओ? इसको अगर मैं और लिखूं, इसके पहले वाला टर्म क्या होगा बताओ? यहाँ होगा 2n+1, इससे पहले क्या आएगा? 2n-1। अरे 2 का डिफरेंस है ना, तो इसमें -2 कर दो, तो -2 करूँ कितना आएगा? -1 आएगा ना। तो जब ये कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट है तो ये क्या हो गया? कैंसिल,
तो 1/1 3 से ये यहाँ तक आएगा 2n-1 तक ये आएगा, फिर इसको tn लिखना, मतलब ऐड t1 t2 3 ऐड करना, कैंसिल हो जाएगा। समझ में आएगा नहीं? ये th नंबर कौन सा है? 4 इनफाइनाइट निकालना, समझ में आएगा नहीं? इजी है ना? हाँ नेक्स्ट। अब देखो ये तो बिल्कुल इजी है, 1 प्लस डी, ठीक। ये तो th नंबर कौन सा है? ये 5। और टेलीस्कोपिक सीरीज में इसका tn अगर मैं लिखना चाहूँ तो देखो tn क्या होगा। tn क्या होगा? सब में 1 1 है, हाँ या ना? 1 है, और -1 भी सब में आ रहा है, ये आ रहा है ना। अब देखो पहले में 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर, 7 का स्क्वायर, तो यहाँ 201 का स्क्वायर, तो n वाले में क्या होगा? tn वाले में 2n+1 का होल स्क्वायर, यही होगा। ठीक है, बस समझ में आया? क्या करेंगे अब? अरे इसको ओपन करना है, 1/4n² प्लस 1 प्लस 4n-1, 1 से 1 कैंसिल, तो tn हमारा क्या आ गया आएगा? 1/4n, मैंने कॉमन ले लिया, बचेगा कितना? n+1। कॉन्टिन्यू प्रोडक्ट आ गया कि नहीं आ गया? तो बस ऊपर फैक्टर बना लो, पहले वाले माइनस n कर लो, बोलो यहाँ क्या है? n इंटू n+1, यहाँ 1/4 है ही, और इसको मैं कैंसिल करूंगा, n से n कैंसिल, 1 से डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं। समझ में आएगा नहीं? ये 1/4, अरे मल्टीप्लाई तो मैंने 1/4 कॉन्स्टेंट बाहर कर लिया ना, फिर समझ में आया ना? हाँ तो बस इसको अलग कर देना, फिर सॉल्व कर देना, हो गया काम। समझ में आया कि नहीं? टीएच नंबर कौन सा है? ये 5। नेक्स्ट, ये सवाल बिल्कुल इजी है, ठीक, ये कर लेना। टीएच नंबर 6, ये मतलब एपी का सवाल है, ठीक, एपी का सवाल है। नेक्स्ट, बस ये मैं कल बता दूंगा, बस 1-2 सवाल और हैं बस, ठीक है। तो आज इतना ही। थैंक यू सो मच। मिलते हैं कल की क्लास में, तब तक के लिए ओके बाय। थैंक यू सो मच, सी यू सून।